सब नेटवर्क क्राइम वर्ल्ड को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाएं और अपडेट पाएं। लगता है मदन पाल की गाड़ी तेज रफ्तार से जा रही थी, ढलान पर आकर आउट ऑफ कंट्रोल हो गई होगी, जिसकी वजह से गाड़ी खाई में जा गिरी। पेट्रोल टैंक फटने की वजह से गाड़ी में आग लग गई। लाश पूरी तरह से जल चुकी थी। गाड़ी के डैशबोर्ड से हमें यह डायरी मिली है, हालांकि ये डायरी पूरी तरह से जल चुकी है। मैंने उस लाल डायरी की सिर्फ एक झलक ही देखी थी, इसलिए बताना जरा मुश्किल है कि एग्जैक्टली वो कैसी डायरी थी। क्या ये वो डायरी है? ये मैं दावे के साथ तो नहीं कह सकता, क्योंकि ये इतनी जल चुकी है, मगर मुझे जहां तक याद है ये वही डायरी हो सकती है। मगर ये आपको कहां से मिली? मदन पाल के पास से। ओह माय गॉड, इसका मतलब मदन पाल ने अंकल का। कर्नल, कहां है वो कमीना? मैं उसे जिंदा नहीं छोड़ूंगा। कहां है वो? कल रात एक एक्सीडेंट में वो अपनी जान गंवा बैठा और ये जली हुई डायरी हमें उसकी गाड़ी में मिली। कर्नल, अगर ये डायरी आपको मदन पाल के पास से मिली है तो मैं दावे के साथ कह सकता हूं ये वही डायरी है। हाँ, ये वही डायरी है कर्नल। लगता है मेरी किस्मत में मेरे भाई का प्यार नहीं लिखा है। जब आपने मुझे उस लाल डायरी के बारे में बताया था कर्नल, तो मेरे मन में एक उम्मीद जागी थी। मगर इससे एक बात साबित हो गई कर्नल कि मदन पाल ने ही डॉक्टर बत्रा का कत्ल किया था। नहीं मिस्टर आमिर, वो डायरी जो मदन पाल के पास से बरामद हुई, यही बात हमें उलझन में डाल रही है। अगर डॉक्टर बत्रा को खामोश करने के लिए मदन पाल ने उनका खून किया, तो फिर उसने वो डायरी क्यों चुराई जो 30 साल पुरानी थी? वो अगर चुराता तो वो डायरी चुराता जिसमें उसके बारे में लिखा हो। इसका मतलब कि मदन पाल ने डॉक्टर बत्रा का कत्ल नहीं किया। अगर मदन पाल ने डॉक्टर बत्रा का कत्ल नहीं किया तो फिर वो डायरी उसके पास कैसे पहुंची? मानसी, हो सकता है कि उसके पीछे उसका कोई और मकसद रहा हो। शायद। मिस मानसी, एक बात बताइए, जब आप डॉक्टर बत्रा से मिले थी तो उन्होंने क्या जवाब दिया था? उन्होंने कहा था कि वो उस फैमिली से पूछकर बताएंगे। इसका मतलब है डॉक्टर बत्रा ने उन लोगों से जरूर कांटेक्ट किया होगा, और हो सकता है कि वो लोग इस राज पे से पर्दा ना हटाना चाह रहे हो और उन्हीं लोगों ने डॉक्टर बत्रा का। नहीं अमर, ये क्या कह रहे हो तुम? ऐसा नहीं हो सकता। इस दुनिया में कुछ भी हो सकता है। क्यों मिस्टर आमिर? एग्जैक्टली कर्नल। मिस मानसी, क्या बता सकती है आपके भाई का जन्म कब हुआ था? किस दिन? कौन सा साल था? महीना? जी हाँ कर्नल, आज से ठीक 30 साल पहले आज ही के दिन 8 मार्च सन 1971 आज उसका 30वां जन्मदिन होगा कर्नल। मिस मानसी, अगर आपकी तलाश सच्ची है तो विश्वास रखिए, आपको आपका भाई जरूर मिलेगा। उसे आपसे कोई भी छीन नहीं सकता। पोस्टमार्टम की रिपोर्ट आ गई है कर्नल भाई। मदन पाल की मौत वाकई गर्दन की हड्डी टूटने की वजह से हुई है। मेरी समझ में एक बात नहीं आ रही है कि मदन पाल ने डायरी चुराई ही क्यों? और अभी तो ये भी साबित नहीं हुआ कि वो डायरी डॉक्टर बत्रा की ही थी या किसी और की। वो भी हो जाएगा वर्दी भाई। जैसा आपने कहा था कर्नल भाई, डायरी के वो पन्ने जो जले थे मगर राख नहीं हुए थे, उन्हें भी स्पेशलिस्ट के पास भिजवा दिया गया है। गुड। और डॉक्टर बत्रा का उस दिन का टेलीफोन रिकॉर्ड, मतलब बनने से पहले उन्होंने किस किस को फोन किया था, वो चेक किया? जी हाँ कर्नल भाई, सारे नंबर्स निकाल लिए। जिस दिन मानसी ठाकुर डॉक्टर बत्रा से मिली थी, उसी दिन उन्होंने अपने घर से एक फोन महेंद्र राठी साहब के घर भी किया था। महेंद्रनाथ राठी? यू मीन इस शहर के शरीफ? जी हाँ कर्नल भाई, और खास बात यह है
कि 30 साल पहले मानसी ठाकुर की मां गीता परमार डॉक्टर बत्रा के मैटरनिटी होम में एडमिट थी, जिन्हें लड़का हुआ था। और उन्हीं दिनों में राठी साहब की पत्नी सुलोचना भी वहीं एडमिट थी, जिन्हें 8 साल के बाद लड़का हुआ था। वैसे ही। हेलो मिस्टर राठी, आई एम कर्नल परमवीर। कहिए, मैं आपकी क्या सेवा कर सकता हूं? हम एक मर्डर केस की इन्वेस्टिगेशन कर रहे हैं और उम्मीद है इसमें आप हमारी मदद करेंगे। मर्डर? कैसा मर्डर? और हम आपकी क्या मदद कर सकते हैं इसमें? आप डॉक्टर बत्रा को तो जानते होंगे। डॉक्टर बत्रा? कौन डॉक्टर बत्रा? वो डॉक्टर बत्रा जिनके ममता मैटरनिटी होम में आपके बेटे का जन्म हुआ था। ओह, वो वही डॉक्टर बत्रा जिनका परसों रात खून हुआ। क्या? जी हाँ। और हमें खबर मिली है कि उससे एक दिन पहले उन्होंने आपके घर पे फोन किया था। मेरे घर पर फोन किया था? शायद किसी सर्वेंट ने रिसीव किया होगा, हमें तो कुछ पता नहीं। देखिए, हमें डॉक्टर बत्रा के कातिल की तलाश है और उसे हम ढूंढ लेंगे। लेकिन वो जो लड़की जब पागल की तरह अपने भाई की तलाश कर रही है, उसकी तलाश आप ही खत्म कर सकते हैं। कैसे? मैं मानता हूं आपके बेटे पर आपका पूरा हक है, लेकिन उस लड़की का भी अपने भाई पर थोड़ा बहुत हक जरूर है। एक बहन से उसका भाई छीन लेना, इससे और बड़ा जुर्म कोई नहीं। है कर्नल, एक मां से उसके बेटे को छीनना सबसे बड़ा जुर्म है। मानव, ये तुम क्या कह रहे हो? आपका बेटा ठीक कह रहा है। यह जुर्म गीता परमार ने किया है और गीता परमार के किए जुर्म के लिए मानसी ठाकुर को सजा देने का किसी को भी हक नहीं, किसी को भी। माफ कीजिए कर्नल साहब, मैं किसी मानसी ठाकुर को नहीं जानता और ना ही उसके बारे में जानना चाहता हूं, इसलिए प्लीज आप। एक मिनट। यस प्लीज। आपके पैर को क्या हुआ है? वो कल फुटबॉल का मैच था, खेलते वक्त पाँव में मोच आ गई। क्यों? कल या परसों? जी। आप डॉक्टर बत्रा को जानते हैं? डॉक्टर बत्रा? जी नहीं, मैं उनसे कभी नहीं मिला। क्यों? परसों रात 8 बजे आप कहां थे? परसों रात 8 बजे मैं तो घर पर ही था। घर पर? जी हाँ, ये घर पर ही था। कोई खास बात? आपका बेटा काफी चालाक है राठी साहब। वो जानता है आप लोग उसके लिए कुछ भी कर सकते हैं, फिर झूठ बोलना तो बहुत मामूली बात है। मिस्टर मानव, याद रखना, अगर आप झूठ बोल रहे हैं तो ये झूठ आपको बहुत महंगा पड़ेगा, बहुत महंगा। ये देखो कर्नल, ये जली हुई डायरी के पन्नों के फोटो प्रिंट हैं। इनसे साफ जाहिर होता है कि ये डॉक्टर बत्रा की ही डायरी के पेजेस हैं। इनमें 30 साल पुराने पेशेंटों के नाम और पते लिखे हुए हैं। आई थिंक ये पेशेंट वही पेशेंट होंगे जिन्होंने बच्चे लिए या दिए हैं। ये तो बड़ी खतरनाक डायरी है कर्नल भाई। इसके जरिए से तो मदन पाल कई लोगों को ब्लैकमेल कर सकता था। ना इकबाल, ये वो डायरी नहीं है। ये डॉक्टर बत्रा की डायरी नहीं है। आप इतने यकीन के साथ कैसे कह सकते हैं कि ये वो डायरी नहीं है? पहली बात तो यह है कि इतनी अच्छी हैंडराइटिंग किसी डॉक्टर की नहीं होती। अगर इत्तेफाक से हुई भी तो
यह एड्रेस 30 साल पहले नहीं लिखा जा सकता। ये देखो, ये बांद्रा रिक्लेमेशन का एड्रेस। बांद्रा रिक्लेमेशन 30 साल पहले इसका कोई वजूद नहीं था। इसका मतलब ये हुआ कि मदनपाल की गाड़ी में ये डायरी किसी और ने रखी थी। एग्जैक्टली। मगर किसने? खुद मदनपाल ने या और किसी ने? क्या? उनकी हैंडराइटिंग? मतलब मैं कुछ समझी नहीं। उनका लिखा हुआ कोई भी नोट या लेटर है आपके पास? हाँ, उनके लिखे हुए कुछ लेटर्स हैं मेरे पास। हाँ, मैं अभी लेकर आती हूँ। काम हो गया कर्नल भाई, सबकी हैंडराइटिंग का नमूना ले आया हूं। गुड। अरे वाह, ये घड़ी तो बड़ी शानदार है, वाटरप्रूफ है। हाँ, तब तो इसे पहनकर भी मुंह हाथ धोया जा सकता है। हाँ, लेकिन आदत है, घड़ी पहनकर मुंह हाथ धोने में नहाने में उलझन होती है। मैंने सबकी हैंडराइटिंग चेक कर ली कर्नल भाई, इसमें से एक भी मेल नहीं खाती। लेकिन एक राइटिंग का नमूना तो हमने लिया ही नहीं, डॉक्टर बत्रा की राइटिंग का नमूना। ये लीजिए, अंकल की हैंडराइटिंग का नमूना। थैंक यू मिस्टर सुशील। ये तो हूबहू वही राइटिंग है जो हमें डायरी में मिली थी। इसका मतलब है डॉक्टर बत्रा ने ही वो डायरी लिखी थी। लेकिन अगर वो डायरी डॉक्टर बत्रा ने लिखी थी तो उन्होंने पता गलत कैसे लिखा? गलत पता? जी हाँ, हमें उस डायरी में एक ऐसा एड्रेस मिला है जो 30 साल पहले था ही नहीं। इसका मतलब आपके अंकल ने एक डुप्लीकेट डायरी बनाई होगी ताकि असली डायरी तक कोई पहुंच ना सके। और मदनपाल उस डुप्लीकेट डायरी को असली डायरी समझकर ले गया होगा। हाँ, शायद। आज आपने घड़ी नहीं पहनी? जी हाँ, वो खराब हो गई है। पानी चला गया होगा। जी हाँ, पर आपको कैसे पता चला? मिस्टर सुशील कुमार, उस दिन जब आपके अंकल का कत्ल हुआ, आपने बताया कि आप बाथरूम में नहा रहे थे और जल्दी में आप एक टॉवेल लिपट कर वहां आ गए, लेकिन उस वक्त आपके हाथ में घड़ी थी। क्या मतलब? मतलब यह कि जब गोली चली तब आप बाथरूम में नहीं थे, आप वहां थे अंकल के पास। और जब आपने गाड़ी की आवाज सुनी, आप घबरा गए और खुद को बचाने के लिए अपने पीछे बने हुए पुल में छलांग मार दी और फिर कपड़े उतारकर एक टॉवेल लपेटकर आप वापस वहां पहुंचे ताकि आप यह साबित कर सके कि जिस वक्त गोली चली उस वक्त आप वहां नहीं थे। गोली चलने के बाद आप वहां पहुंचे जबकि गोली आपने चलाई थी। आपके अंकल का खून आप ही ने किया है। जी हां मिस्टर सुशील कुमार, आप ही ने किया। यू आर अ कोल्ड ब्लडेड मर्डरर। क्या सबूत है आपके पास? सबूत है डॉक्टर बत्रा की असली हैंडराइटिंग जो हमने उनकी क्लिनिक से हासिल की है, और वो हैंडराइटिंग उस हैंडराइटिंग से बिल्कुल अलग है जो तुमने हमें दी है। और यह भी हैंडराइटिंग तुम्हारी है और उस डायरी में लिखा हुआ पता भी तुमने लिखा था। तुमने तुम्हारे अंकल का खून कर दिया है। तो बताओ, यह सब तुमने क्यों किया? बताओ। मैं उन्हें नहीं मारना चाहता था, वो हादसा था। मैं तो सिर्फ वो डायरी हासिल करना चाहता था, मगर अंकल उस वक्त वहां आ गए।
कौन हो तुम? सुशील, तुम यहां इस वक्त ये डायरी चुराने आए थे? अंकल, अंकल आप कितने सीधे हो अंकल। आप नहीं जानते ये डायरी हमें कितना फायदा पहुंचा सकती है। लोगों को ब्लैकमेल करके? सुशील, मैं ऐसा हरगिज नहीं करूंगा। ये डायरी मुझे दो। मैं उन्हें मारना नहीं चाहता था, मगर हो सकता है डॉक्टर बोत्रा का खून तुमसे अनजाने में हुआ हो, मगर मदन पाल, उसे तो तुमने जानबूझ के मारा। यह जानकर कि उस लड़की ने किसी लंगड़े आदमी को भागते हुए देखा था, तुम्हें लगा मदन पाल ने तुम्हें देखा है और इसलिए तुमने मदन पाल का कत्ल कर दिया। फिर उसकी लाश के साथ वो डायरी भी गाड़ी में डाल दी। असली डायरी नहीं, बल्कि वो डायरी जो तुमने अपने हाथ से लिखी थी, ताकि डॉक्टर बत्रा के कातिल के साथ साथ उस डायरी का किस्सा भी हमेशा के लिए खत्म हो जाए। मगर उस गलत पते ने उस डायरी की पोल खोल दी। मिस्टर सुशील कुमार, मैं तुम्हें 2 बेगुनाह लोगों के कत्ल के जुर्म में गिरफ्तार करता हूं। I'm sorry मानसी, मैंने कर्नल से बहुत रिक्वेस्ट की लेकिन उन्होंने कुछ भी बताने से इनकार कर दिया। वो डायरी एक सबूत की हैसियत रखती है और उसका कोई भी पर्सनल इस्तेमाल नहीं कर सकता। ये नहीं हो सकता अमर। उन्होंने ही तो कहा था कि अगर मेरी तलाश सच्ची है तो मेरा भाई मुझे जरूर मिलेगा। उनकी वो बात झूठी थी या मेरी तलाश झूठी है? कर्नल ने ठीक ही कहा था। ना तुम्हारी बात झूठी है ना तुम्हारी तलाश। आप? तुम मुझे माँ कह सकती हो बेटा। जाहिर है जब हम तुम्हारे भाई के मम्मी डैडी हैं तो तुम्हारे भी मम्मी डैडी हुए। आप लोग? हाँ, हम वही हैं जो तुम्हारे भाई को अपने साथ ले गए थे। अपने भाई से नहीं मिलोगे बेटा? जी, जी हाँ। कहाँ है वो? आप मेरे भैया हो? हाँ मानसी, भैया। मेरी प्यारी बहन। लोग कहते हैं प्यार में कोई स्वार्थ नहीं होता, लेकिन प्यार जब मोह में बदल जाता है तो उससे बड़ा स्वार्थ कोई नहीं। हाँ बेटी, हम लोग भी अपने बेटे के मुंह में स्वार्थी हो गए थे, लेकिन कर्नल परमवीर ने हमें एहसास दिलाया कि हम गलत थे। मानव पर हमारा हक है तो तुम्हारा अधिकार भी है।
मानसी, ये मत समझना कि ये लोग तुम्हारा भाई तुम्हें लौटाने आए हैं। मतलब ये कि ये लोग अपने बेटी को यहां से अपने साथ ले जाने आए हैं, ताकि तुम्हारी तलाश हमेशा हमेशा के लिए खत्म हो जाए। मम्मी, बेटा अब तुम्हें अकेले नहीं रहना पड़ेगा। कर्नल, you're really great. ग्रेट मैं नहीं, ग्रेट वो है ऊपर वाला। दुख भी वही देता है और सुख भी वही बांटता है।